नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि उत्तर प्रदेश के पूर्व नौकरशाहों में चिट्ठी वार छिड़ गया है। दरअसल की शुरुआत तब हुई जब 30 दिसंबर को 104 पूर्व नौकरशाहों ने योगी सरकार के लव जिहाद कानून पर सवाल उठा दिए। उन्होंने चिट्ठी लिखी और हवाला दिया कि जो ये कानून बनाया गया है इसमें कई लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं और उसे फौरन वापस लिया जाना चाहिए। इस चिट्ठी में यह भी हवाला दिया गया कि एक मामला ऐसा है जिसमें बाद में लड़की ने साफ तौर पर कहा कि उसने अपनी मर्जी से किसी मुस्लिम लड़के से शादी की थी और उसको जबरन शिकार बनाया गया है। ऐसे कई मामलों का हवाला देते हुए इस चिट्ठी में योगी सरकार से साफ तौर पर कहा गया था कि योगी को इस कानून को वापस लेना चाहिए जिससे समाज में वैमनस्यता न फैले। और ये भी कहा गया कि जो एक धर्म विशेष को लगातार शिकार बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उसका बेजा इस्तेमाल कानून के रखवाले कर रहे हैं। और इसी चिट्ठी के बाद हड़कंप मच गया। इस चिट्ठी के बाद योगी सरकार का सपोर्ट करते हुए 224 पूर्व नौकरशाहों ने योगी के सपोर्ट में चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में कहा गया कि कुछ राजनीतिक दल ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हो, इसीलिए इसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और योगी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि सालों साल से लव जिहाद के नाम पर कई मामले सामने आते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। 224 पूर्व नौकरशाहों द्वारा लिखी इस चिट्ठी में कहा गया कि जो 104 पूर्व नौकरशाहों ने चिट्ठी लिखी है इसमें जानबूझ करके योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है और वो नहीं चाहते कि ये अच्छा काम बदस्तूर जारी रहे, इसीलिए लगातार राजनीति के चलते इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व नौकरशाहों ने यह भी कहा कि जो पहले चिट्ठी लिखी गई थी वो इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, जबकि सरकार लगातार कोशिश इस बात की कर रही है कि महिलाएं सुरक्षित रहें, उनके साथ किसी तरीके की धोखाधड़ी न हो, कोई धर्म के नाम पर धर्म बदलकर जबरन शादी न करा सके, और इसी के लिए इस कानून को लाया गया है। जबकि पहले लिखी गई चिट्ठी में 104 पूर्व नौकरशाहों ने साफ तौर पर योगी सरकार से कहा कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो अपनी मर्जी से दूसरे धर्म में शादियां करते हैं और वो खुश रहना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन उन पर दबाव बना करके उनके खिलाफ मुकदमे लिख रहा है और उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिससे समाज में मधुर संबंध रहने मुश्किल हैं। योगी सरकार के सपोर्ट में लिखी गई चिट्ठी में ये कहा गया कि किसी एक मामले को नजीर बना करके इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। योगी सरकार लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रही है जिससे समाज में अच्छी परंपरा पड़े और कानून का सख्ती से पालन हो, और इसीलिए लव जिहाद जैसा कानून लाया गया, क्योंकि सालों से इस बात की शिकायत की जा रही थी कि धर्म विशेष के लोग अपना नाम बदल करके, पता बदल करके, पहचान बदल करके लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं, शादी करते हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो भी जबरन। ऐसे मामले जब पुलिस के पास आते थे तो वो पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती थी। लिहाजा अब लव जिहाद का कानून बनने के बाद न सिर्फ इनकी सुनवाई हो रही है बल्कि आरोपियों को जेल भी भेजा जा रहा है। बहरहाल पूर्व नौकरशाहों की दोनों चिट्ठियों में एक दूसरे पर आरोपों और प्रत्यारोपों का जोर जारी है और सरकार का कहना यह है कि इस पर राजनीति हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के लोगों का कहना यह है कि जानबूझ करके सरकार एक धर्म विशेष को निशाना बना रही है, जबकि योगी के सपोर्ट वाली पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि लव जिहाद का कानून सभी धर्म के लोगों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अगर वो अपनी पहचान, नाम और जाति धर्म बदल करके, झूठ बोल करके किसी लड़की को शादी के लिए दबाव बनाते हैं और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं तो वो कानून के दायरे में आएगा और ये अच्छी बात है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस चिट्ठी के मजमून और चिट्ठी पर लगे आरोपों प्रत्यारोपों से साफ है कि इस पर राजनीति आगे भी जारी रहेगी। दो चिट्ठियां एक दूसरे के खिलाफ आ चुकी हैं, अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लव जिहाद के कानून के सपोर्ट में और विरोध में चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो लव जिहाद के कानून पर पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी और आरोपों और प्रत्यारोपों पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताजा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।